चली गई, लेकिन उसके जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं। उनको सीखने की ज़रूरत है कि आप अच्छी वीडियोस बनाइए। थोड़े से टीआरपी के चलते, थोड़े से व्यूअर्स के चलते आप अपने आप को इतना मोरल डाउन मत कर दीजिए। एक यूट्यूबर और वो ब्लॉग बनाने वाली लड़की, वो मतलब क्या बोलेंगे, इस तरह से एक तरह से मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को वो मतलब उसका वो गलत जा रहा था उसका। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो जो समाज को दूषित करी थी, इसमें क्या कहिएगा, ये कितना सही है? कहीं ना कहीं पति है जितना उतना ही उसका एक्स पति भी गुनहगार है। अब इस बात को ज़्यादा तूल देने का कोई मतलब नहीं है। हर तरह का वीडियो बना रही थी, आज वो कहाँ गई? आज वो इस दुनिया में नहीं है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और हम लोगों को उसके 1 साल के बच्चे की चिंता है, लेकिन अभी भी लोग रुके नहीं हैं। एक मालती चौहान इस तरह से कपड़ा पहनना, इस तरह से मतलब घर के बाथरूम का, बेडरूम का, हस्बैंड वाइफ का बात मार्केट में आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे भारतीय संस्कृति में ये अच्छा नहीं है। रीता आती हैं और उनके मतलब किसी कारणवश उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरा प्यार, मतलब आजकल जानबे करती हैं कि एक घर वाली एक बाहर वाली हिसाब हो जाता है। तो नहीं, कहीं ना कहीं आप पिछले वीडियो में जाइए, पिछले उनके वो मतलब जब नहीं रही उसके पहले का वीडियो जाइए, मालती नहीं रही उसके पहले का वीडियो, तो कहीं ना कहीं देखने से तो लगता है ना कि कहीं ना कहीं समाज हमारा, नया पीढ़ी उससे मतलब गुमराह हो रहा था। अब अच्छा, यंग जनरेशन को क्या कहना चाहिएगा? यंग जनरेशन जो है कुछ लाइक्स, कुछ सब्सक्राइब्स के लिए, फेमस होने के लिए कुछ से कुछ कंटेंट पे कुछ से कुछ काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? स्पेशली लड़कियों को क्या कहिएगा, क्योंकि आप लोग महिलाओं के वर्क को लेकर काम करती हैं, उस पर क्या कहिएगा? अपना हस्बैंड के साथ नहीं जाना चाहती हैं तो उनको रोज़गार देते हैं। आप हमारे यहाँ जो गरीब तबका की महिला हैं, पीड़िता नहीं भी हैं, उनको भी रोज़गार देते हैं। हम अभी मौजूद हैं महिला विकास मंच के ऑफिस में। कुछ दिनों से आप मालती जो चौहान है उसका नाम बहुत सुन रहे होंगे, वो बहुत चर्चा में है। यूट्यूबर थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है फाहिमा जी। उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचती हैं और उनकी क्या राय है जिस तरह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का जो मामला है वो क्यों बढ़ते जा रहा है? नमस्कार मैम, क्या कहिएगा? नमस्कार। क्या कहेंगे, अब एक यूट्यूबर और वो ब्लॉग बनाने वाली लड़की, वो मतलब क्या बोलेंगे, इस तरह से एक तरह से मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को वो मतलब उसका वो गलत जा रहा था उसका वो सब। इस तरह से कपड़ा पहनना, इस तरह से मतलब घर के बाथरूम का, बेडरूम का, हस्बैंड वाइफ का बात मार्केट में आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे भारतीय संस्कृति में ये अच्छा नहीं है। एक जो वर्ग है, खासा वर्ग उनको पसंद करता है। अब वो चाहता है कि उनको न्याय मिले। उसके पति को लेकर के भी चर्चा है कि उसके पति की इसमें हाथ था। क्या कहिएगा लेकर के उस वर्ग के लिए? क्या ये नहीं है कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो जो समाज को दूषित करी थी, इसमें क्या कहिएगा, ये कितना सही है? नहीं, कहीं ना कहीं आप पिछले वीडियो में जाइए, पिछले उनके वो मतलब जब नहीं रही उसके पहले का वीडियो जाइए, मालती नहीं रही उसके पहले का वीडियो, तो कहीं ना कहीं देखने से तो लगता है ना कि कहीं ना कहीं समाज हमारा, नया पीढ़ी उससे मतलब गुमराह हो रहा था। अब रही बात कि अब मालती रही नहीं, तो बात को यहाँ ख़त्म कर देना चाहिए, बात को यहीं विराम दे देना चाहिए। अब उसका पति विष्णु और क्या बोलते हैं शंकर, दोनों के बीच में अर्जुन और उसके बीच में जो था वो दोनों ही गुनहगार हैं उनके। कहीं ना कहीं पति है जितना उतना ही उसका एक्स पति भी गुनहगार है। अब इस बात को ज़्यादा तूल देने का कोई मतलब नहीं है। मरने वाला मर गया, और इस तरह का आप मार्केट में काम करेंगे तो इसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आप क्या कहिएगा इस पे? आप भी महिला के कार्यों से जुड़ी हुई हैं, इस पर क्या कहिएगा कि ये किस तरह, ये एक मामला क्यों बढ़ते जा रहा है? आजकल के जो युवक है, युवतियाँ हैं, फेमस होने के लिए किसी भी तरीके का काम करते हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, आज हमारे पास फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे कि आप अपनी जो टैलेंट है वो आप दिखा सकते हैं। लोग ब्लॉग भी बनाते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते हैं, बाहर जाते हैं, या कुछ लोगों का शौक़ होता है किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ का दिखाते हैं। तो एक कंटेंट लेके लोग काम करते हैं उस पर,
और ये तो एक और हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है कि कुछ फ़ोन बिल्कुल सबके हाथ में आ गया है और सबको पता है कि ऐसे वीडियो बनाना है, तो उसमें कुछ लोग अपने निजता भंग कर रहे हैं, तरह तरह के अश्लील हरकत करके वीडियोस बना रहे हैं। और लोग जो होते हैं वो तरह तरह के मीन्स इतने परेशान होते हैं अपने लाइफ में कि वो ऐसी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। और यूट्यूब पे अगर कुछ चल रहा है तो वो देखेंगे कि अच्छा क्या इंटरेस्टिंग है, क्या हो रहा है, वो सब वो लोग देखना चाहते हैं। तो इससे इन लोगों की टीआरपी बढ़ती है और इसके वजह से इन लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। इस मामला को क्या इतना तजव्वुर देना जो लोग समझ रहे हैं, क्या देना चाहिए? नहीं, ये तो एक तो आप इसका हाँ एक तो इसका अंजाम देख रहे हैं कि कितना बुरा अंजाम हुआ। वो तरह तरह का वीडियो बना रही थी, आज वो कहाँ गई? आज वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और हम लोगों को उसके 1 साल के बच्चे की चिंता है, लेकिन अभी भी लोग रुके नहीं हैं। एक मालती चौहान चली गई, लेकिन उसके जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं। उनको सीखने की ज़रूरत है कि आप अच्छी वीडियोस बनाइए। थोड़े से टीआरपी के चलते, थोड़े से व्यूअर्स के चलते आप अपने आप को इतना मोरल डाउन मत कर दीजिए। अच्छा, यंग जनरेशन को क्या कहना चाहिएगा? यंग जनरेशन जो है कुछ लाइक्स कुछ सब्सक्राइब्स के लिए, फेमस होने के लिए कुछ से कुछ कंटेंट पे कुछ से कुछ काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? स्पेशली लड़कियों को क्या कहिएगा, क्योंकि आप लोग महिलाओं के वर्क को लेकर काम करती हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, बच्चे लोग को, यंग जनरेशन को मैं यही अपने आपके चैनल से मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इस तरह का अनाप शनाप काम मत कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। अगर पढ़ी लिखी नहीं है, महिला और लड़कियों और लड़का सब के लिए, तो आप कोई बिजनेस कीजिए, कोई अच्छा काम कीजिए। बहुत रोज़गार है, रोज़गार की कमी नहीं है। आप एक मिट्टी अगर उठा के और उसको पैकेट में 10 रुपये पैकेट में रख के 10 रुपये करके बेचेंगे तो अभी पटना शहर में मिट्टी भी नहीं मिलता है, तो वो भी आपका फूल और पौधा में काम करेगा। वो भी एक बिजनेस है। बिजनेस बहुत तरह का बिजनेस होता है। बाकी एक गंदगी वाला कोई भी काम मत कीजिए। हमारे बच्चे लोग को, हमारी जितनी महिला हैं, पुरुष भाई हैं, जो भी हैं, आप इस तरह का वीडियो ब्लॉग मत बनाइए कि आपका जान चला जाए, आपको लोग बाद मरने ज़िंदगी में भी बुरा भला कहें, मरने के बाद भी कहें। ये बहुत अफसोस की बात है। और अब मालती पे मतलब बात यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। और मालती जो है, मालती उसको तूल देना कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से। अच्छा, हम बात कर रहे हैं महिलाओं पे, तो आप इस हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि आप रोज़गार भी देती हैं, तो बता दीजिए कि किस किस प्रकार का रोज़गार देती हैं और क्या क्या अवसर है उनके लिए। देखिए, महिला विकास मंच, अभी आप चले जाइए हमारे रोजगार बैंक में, आप जाके देख लीजिए। हमारे यहाँ पीड़िता आती हैं और उनके मतलब किसी कारणवश उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरा प्यार, मतलब आजकल जानबे करती हैं कि एक घर वाली एक बाहर वाली हिसाब हो जाता है। तो उस तरह की महिला को हम लोग जो अपना हस्बैंड के साथ नहीं जाना चाहती हैं, तो उनको रोज़गार देते हैं। आप हमारे यहाँ जो गरीब तबका की महिला हैं, पीड़िता नहीं भी हैं, उनको भी रोज़गार देते हैं। और हमारा रोज़गार विंग चल रहा है। सिलाई, कढ़ाई, मतलब हर जगह अभी हम लोग बहुत काम करते हैं।